नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल ईटवर्स क्लासेस में। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आज हम पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। मतलब कह रहा है किस दर्पण के सामने, दर्पण पूछ रहा है कौन सा दर्पण है कि जब हम किसी वस्तु को उसके साथ रखने पर, किसी वस्तु को रखने पर अगर रखें तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा, वास्तविक हो, उल्टा हो और क्या हो, आकार में वस्तु से छोटा हो। मतलब कौन सा दर्पण होगा। ऑप्शन दिए है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा है कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से जो हमारा तीसरा नंबर है अवतल दर्पण, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जब हम वस्तु को रखते हैं सामने तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अवतल दर्पण। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये अपना दूसरा सवाल कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। ये चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें तीन हमारे विकल्प गलत होंगे, एक विकल्प सही होगा। और हमको सही विकल्प चुन के लिखना है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है, आई। विद्युत धारा हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन टी। आई बराबर होता है Q अपॉन टी। Q क्या होता है, आवेश, और ये होता है T बराबर समय। तो जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मतलब हो जाता है कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग ऐसा ही मतलब क्या पढ़ देते हैं, और एम्पियर, इसी को बोलते हैं एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब हमको अपने ऑप्शन देखने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा एम्पियर है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है एम्पियर, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है ओम, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। तीसरा है वोल्ट, ये होता है विभवांतर का मात्रक। और चौथा ऑप्शन दिया है वाट, ये होता है हमारा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। आपको अगर ये विद्युत सामर्थ्य, विद्युत धारा ये सब अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसकी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें अपना डाउट क्लियर करिए, उसको अच्छे से देखिए। यहाँ पर आपको सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। डाउट क्लियर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसको देख के डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दूरदृष्टि दोष। आपने प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे, दोष है हमारे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये तो आपको पता है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। हमारे जो मानव नेत्र उसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। कह रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, नेत्र लेंस पर। तो जब हमारा जब कोई दोष नहीं होता तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। अब दूसरा ऑप्शन हमारा, जो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कह रहा है रेटिना के आगे, तो रेटिना के आगे हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, निकट दृष्टि दोष में बनता है। कब बनता है, निकट दृष्टि दोष में। जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो कहां बनता है, रेटिना के आगे बनता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है रेटिना के पीछे। चौथा कह रहा है नेत्र लेंस पर, ये तो हमारा गलत है ही, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा नेत्र लेंस पे नहीं बनता। अब बचा हमारा तीसरा ऑप्शन रेटिना के पीछे, तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। दूरदृष्टि दोष होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये अपना चौथा सवाल कह रहा है बिजली के बल्ब का तंतु, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, का बना होता है। किस मतलब धातु का बना होता है। क्या आपको पता होगा कि धातु का बना होता है, नहीं पता है तो हम देखते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट से कहते हैं का बना होगा। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में आपको ऐसे जो तार ऐसे बीच में लगा रहता है, इस तंतु को ही बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट वो यही चीज पूछ रहा है कि बल्ब में जो ये चीज बनी होती है किस धातु की बनी होती है। तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा ऑप्शन है स्टील का, तीसरा है टिन का, चौथा है टंगस्टन का। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो सही ऑप्शन है कि किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब क्यों, इसमें कई बच्चे क्या होते हैं नाइक्रोम को टिक कर देते हैं,
जो कि गलत होता है। नाइक्रोम का इसलिए होता है क्योंकि नाइक्रोम का बेटा जो अधिकतम गलनांक होता है वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3140 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट जो उसका गलनांक होता है 3140 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये क्या करता है 2700 डिग्री पे ही चमकने लगता है। 2700 डिग्री सेल्सियस पे ही चमकने लगता है। मतलब ये 3000 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाएगा गलना, तब भी ये धातु टंगस्टन क्या होगी? गलेगी नहीं, क्योंकि इसका हाइट करना क्या होता है 3140 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम का होता है 1400, इसलिए क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन है टंगस्टन का। तो जो बिजली के बल्ब का तंतु जो है फिलामेंट का बना होता है टंगस्टन धातु का। इसका प्रयोग देखा था कि उसका गलनांक क्या होता है? हाईएस्ट होता है 3140 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। हमारा पांचवा सवाल कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब एफ दे रहा है 5 मीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी? मतलब पी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसके दो फॉर्मूले, पहला P बराबर होता है 100/f। ये कब होता है? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो। एक होता है P बराबर 1/f, जब फोकस दूरी किस में दी गई हो? मीटर में। तो आपको दिख रहा है फोकस दूरी किस में दी गई है? मीटर में दी गई है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला 1/f का। तो हो जाएगा P बराबर 1/5। अब जो 5 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा? 0.2 आएगा। तो जो जिसकी क्षमता होगी, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो आपको दिख रहा होगा 0.2 डी आया, और आप इसमें पहले आपको सही कर देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारा क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए हमारा P बराबर ये भी कितना आएगा? माइनस का आएगा। क्या आएगा? P बराबर -0.2 डायोप्टर। -0.2 डायोप्टर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। -0.2 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? ये 4 माध्यम दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। पहला ऑप्शन दिया है वायु, दूसरा दिया है जल, तीसरा है कांच, चौथा है निर्वात। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 14 नंबर निर्वात। निर्वात में क्या होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। आपको पता है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? निर्वात में। अब देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, मतलब किस रंग में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग। जैसे आपको पता है इन में 7 रंग होते हैं। वर्ड विक्षेपण कितने? 7 रंग बनते हैं। इसका हम किससे पता करते हैं? 7 रंग होते हैं, वो हम किस नाम से जानते हैं? विबग्योर के नाम से। V for violet, I for indigo, V for blue, G for green and Y for yellow, O for orange and red for R for red, मतलब लाल रंग। तो क्या कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग में होता है? बैंगनी रंग में। जब अपवर्तनांक होता है वो हम कहां से देखते हैं? स्टार्टिंग से देखते हैं। और जो तरंग दैर्घ्य होती है वो देखते हैं पीछे से, मतलब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जैसे वायलेट मतलब बैंगनी रंग का कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है। उसके बाद आता है इंडिगो रंग का। अब देखते हैं अगला बात। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ये सवाल बहुत पूछा जाता है पेपर में। कई प्रीवियस पेपर में देखा है सवाल पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो हम देखते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, जैसे कि आपको पता होगा 1 किलोमीटर कितने? 1000 मीटर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? इसी तरह 1 किलोवाट में कितने वाट हो जाएंगे? 1000 वाट। 1000 वाट। अब 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो हम अगर निकालेंगे 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? कितने हो जाएगा? 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। कह रहा 1 किलोवाट घंटा। तो जब 1 किलोवाट
घंटा निकाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 10 1000 गुणे 3600, तो क्या निकल गया आएगा 36 गुणे 10 की घाते कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की घाते 5, यानी बार दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 3.6 गुणे 10 की घाते, एक घात क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, 10 की घाते 6 जूल। ये निकल के आया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला 36 जूल मतलब गलत, दूसरा ये भी गलत है, तीसरा ये भी गलत है, चौथा हमारा क्या है सही है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। तो हमारा ये क्या ऑप्शन सही ऑप्शन है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो मिलते रहेंगे, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और मेहनत करते